भाइयों और बहनों, हम लोग परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखित भगवान बुद्ध और उनके धम्म के एक ऐसे प्रकरण पर, ऐसी विषय वस्तु पर आप पहुंचे हैं जो समझने में ढेर सारे लोगों के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। और ये दिक्कतें कोई सामान्य नहीं है। इसको लेकर इतने सारे संभ्रम पैदा हुए हैं, इतने सारे संभ्रम बौद्ध कहलाने वाले लोगों में फैले हुए हैं, जिसके कारण उनका व्यक्तिगत तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सार्वजनिक भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हकीकत तो यह है कि जिस धर्म का जिस प्रकार से आचरण करना है और जिससे हर व्यक्ति को लाभान्वित होना है, लाभ उठाना है, अभी इस वक्त वो लाभ उठाने की स्थिति आज के समय समाज में नहीं है। बहुत कम लोग हैं, गिने गिने हैं, हम कह सकते हैं, जो इसका कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्षात आचरण करने से ही दूर है, और आचरण ही नहीं किया तो उसका फायदा भी होने वाला नहीं है। तो आज की तारीख को ये बहुत भारी समस्या पैदा हुई है, और इसलिए जिस हम मुद्दे पर पहुंचे हैं, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये समझना आवश्यक है। चूंकि बाबा साहब ने ये बड़े संक्षिप्त में लिखा है, जैसे कि उन्होंने अपनी पहली प्रस्तावना भी कहा था कि बौद्धों का ये जो साहित्य है, वाङ्मय है, विशाल है, और किसी भी व्यक्ति के लिए इस वाङ्मय का एक ही जीवन में अध्ययन करना संभव नहीं है। और इतनी ही विशाल वाङ्मय होने के कारण बौद्ध बनना और बुद्ध धर्मों को आसानी से समझना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए संक्षिप्त रूप में बुद्ध की शिक्षा प्रस्तुत करना आवश्यक है, और इसलिए उन्होंने बुद्धिस्ट बाइबल की बात कही थी, और वो बुद्धिस्ट बाइबल उन्होंने खुद ही लिखा, भगवान बुद्ध और उनके धम्म इस नाम से। तो इतनी विशाल शिक्षा को उन्होंने संक्षिप्त में रखने की कोशिश की है, बहुत कम शब्दों में। और ये संक्षिप्त रूप जो है, ये आम जनता के समझ के बाहर हो जाता है। प्रॉब्लम ये है। इसलिए आज हम दिखाई देते हैं कि बुद्ध को मानने वाले लोग भी जो विपස්සना का विरोध करते हैं, वो यही कहते हैं कि बाबा साहब ने विपස්සना को नकारा है, उन्होंने कबूल नहीं किया। मुझे दुख इस बात का होता है कि ये बाबा साहब पर अज्ञानी लोगों ने लगाया हुआ इल्जाम है, आरोप किया है उन्हें बाबा साहब पर। किस अर्थ से? अगर बाबा साहब ने विपස්සना को नहीं माना है तो इसका अर्थ ये होता है ये बुद्ध धर्म को समझ ही नहीं पाए। आप समझ रहे इस बात को? क्योंकि पूरे विश्व भर में विपස්සना बुद्ध की शिक्षा का अविभाज्य अत्यावश्यक अंग है, बगैर उसके आप बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये माना जाता है सदियों से, 2500 वर्षों से, एक दिन की बात नहीं हो। और ऐसे ही स्थिति होने के कारण आज की तारीख को अगर कोई कहता है कि किसी व्यक्ति को ये विपස්සना जो है बाबा साहब ने नहीं सिखाई, ऐसा प्रतीत होता है, तो हमें यही समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को बुद्ध की शिक्षा समझ में ही नहीं आई। तो एक तरह से बाबा साहब के बुद्ध धर्म का ज्ञान का जो है, इस ज्ञान पर ये लोग आक्षेप उठा रहे हैं, ये बात कहते हुए कि बाबा साहब ने विपස්සना को नकारा था। हकीकत ऐसे नहीं है। इसलिए इन चंद पन्नों पर कुछ आवश्यक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पहले कहा है कि बुद्ध ने, यानी उस वक्त के सिद्धार्थ ने, अपने जो पहले गुरु थे उनका त्याग किया। उसके पश्चात उन्होंने अपने बलबूते पर तपस्या की। एक दिन दो नहीं तो पूरे 6 वर्षों तक
उससे भी विफल हो गए और फिर उन्होंने अन्न ग्रहण करके अपने मार्ग को बदल दिया। जैसे उन्होंने अन्न ग्रहण किया, उनके जो साथी थे पहले 5 श्रमण, उनको छोड़कर चले गए। फिर बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि ध्यान साधना के समय गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर लिया जो 49 दिनों तक चल सकता था। तो इतनी व्यवस्था उन्होंने पहले से कर दी अपनी ध्यान साधना शुरू करने से पहले। अब मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने संबुद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य से ध्यान करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। यहां तक तो ठीक है। आप बाबा साहब जो आगे लिखते हैं ये सब गड़बड़ी का मामला है। बाबा साहब के विचारों में गड़बड़ी नहीं है, वो उसको बिल्कुल सही ढंग से समझ चुके हैं, लेकिन चूंकि चंद शब्दों में लिखा है और ऐसी आधुनिक भाषा में लिखा है जिसके कारण लोग समझ नहीं पाते, उसका विस्तार भी लोगों को मालूम नहीं है। जो मूल शिक्षा है बुद्ध की, उससे भी लोग वाकिफ नहीं हैं, और जिन्होंने अध्ययन किया है ये शायद बहुत गलती कर रहे हैं समझने में। तो ये थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। ये कठिन है, मैं नहीं समझता कि मैं इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर सकूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ बातें समझ में तो आई हैं, लेकिन समझाने के बारे में अभी भी शक है कि इतनी कुशलता मैं यहाँ प्रत्यक्षात ला सकता या नहीं। तो समझाना बड़ा कठिन है। फिर भी जितना हो सके मैं इस विषय को सरलतापूर्वक अपने सामने प्रस्तुत करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बाबा साहब पर इल्जाम लगाने के कारण बहुत बाबा साहब को मानने वाले लोग जो हैं धम्म से अलग हो रहे हैं, आचरण से टूट रहे हैं। उनके जीवन में बुद्ध के बारे में भी एक संभ्रम पैदा होता है, शक पैदा होता है, और ये शक जो है आदमी को श्रद्धा से तोड़ता है। ये बात ध्यान में रखिए। श्रद्धा तब तक सही ढंग से काम करती है जब तक शक पैदा ना हो। जैसे किसी चीज के बारे में, शिक्षा के बारे में, विषय के बारे में शक पैदा होता है, तुरंत श्रद्धा टूट जाती है, तुरंत, समय नहीं लगता उसको। तो ये प्रचार होने के कारण इस प्रकार का मेरी अपनी मान्यता है, मेरी अपनी समझ है कि शायद बहुत लोगों की श्रद्धा टूट गई होगी। तो इस श्रद्धा को पुनः स्थापित करना जरूरी है, और इसके लिए इस विषय को समझना भी जरूरी है। अब बाबा साहब कितने संक्षिप्त लिखते हैं, 4 उन्होंने पैराग्राफ नहीं, वाक्य लिखे हैं, सेंटेंसेस, सिर्फ 4। और बुद्ध को बुद्धत्व कैसे प्राप्त हुआ, क्या 4 वाक्यों में आप समझ सकते हैं? कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता जब तक उसका विश्लेषण नहीं होता। तो हम आगे बढ़ेंगे। संबुद्धि प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा, लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम संबुद्धि को 4 चरणों में प्राप्त किया, 4 स्टेप, 4 अवस्थाएं। पहली बात यहां ध्यान में रखिए, विपस्सना हो या और कोई भी साधना हो, ये मन की साधना आपको बैठकर करना जरूरी होता है। साधना मन की है तो करनी पड़ती है। अगर बुद्ध ने विपस्सना को नकारा तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने साधना को नकारा, ये पहली बात है। और बगैर मन की साधना किए आप बुद्ध के इस उच्च अवस्था की प्राप्ति की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। तो साधना आवश्यक अंग है, समाधि आवश्यक अंग है, और समाधि के बारे में लोग गलती करते हैं समझने में। ये गलती आगे हम बढ़ेंगे तो उस वक्त भी मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन अभी यहाँ ये बात समझना जरूरी है।
पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास ने उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी। इंग्लिश में समझ रहा है? इंग्लिश। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास ने उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी। एक वाक्य में उन्होंने पहली पूरी अवस्था खत्म कर दी। ये समझ नहीं सकते हम, कोई भी समझ नहीं सकता। अगर उसका धम्म का अध्ययन न हो तो उसके समझ के बाहर है, ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या कहते हैं यहाँ बाबा साहब ने, जो हिंदी में हमने पढ़ा, वास्तव में अंग्रेजी में उन्होंने क्या लिखा है? In the first stage, he called forth reason and investigation. His seclusion helped him to attain it easily. इसका ये अनुवाद है कि पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास ने उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता की। अब इसका विस्तार हम बुद्ध की शिक्षा में त्रिपिटक में पाते हैं। जब तक हम त्रिपिटक को नहीं देखेंगे, वहां क्या लिखा है नहीं समझेंगे, ये कभी समझ में आने वाला नहीं। तो इस अवस्था को पाली में कहते हैं विचार और वितर्क, और ये ध्यान की पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ध्यान। ध्यान की 4 अवस्थाएं हैं, जिसको रूप ध्यान कहा जाता है, जो अपने प्रस्तावित जीवन से संबंधित हैं। और फिर दूसरे 4 ध्यान हैं जो अरूप स्थिति में जाते हैं, जहाँ कोई रूप नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई चीज नहीं होती, केवल अनंत ऐसी दशाएं जो है उसका अनुभव होता है। जैसे अनंत आकाश है, भाई आकाश में कौन सी चीज देखोगे? बिल्कुल शून्य है सब, लेकिन अनंत है, सीमा नहीं उसकी, विस्तीर्ण है। तो ऐसी कोई ध्यान की अवस्था निर्माण हो जाती है जिसमें इसका आकलन हो जाता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पहले 4 जो ध्यान की अवस्था है उसमें कहा है प्रथम रूप ध्यान, और उसमें 4 स्थिति निर्माण होती है। क्या होता है? रूपावचार कथा उसमें कहा है कि पहले अपने मन जैसे एकाग्र होने लगता है। एकाग्र होते होते हमारी विचार करने की शक्ति और जिस विषय पर हम सोचते हैं उससे पूरी तरह से चिपके रहने से, उससे ही जुड़े रहने की जो शक्ति होती है वो निर्माण होती है। अभी हम सोचते कैसे हैं? कोई विषय हमारे दिमाग में आ जाता है, उसको सोचते सोचते दूसरा विषय आ जाता है, ये छूट जाता है। अब इसी विषय को पकड़कर उसके जितने भी अंग हैं सभी ओर से उसका परीक्षण करना जरूरी होता है, विषय को छोड़ना ही नहीं। तो पाली में उसका वर्णन किया है कि जैसे हम बर्तन मांजते हैं, ये बर्तन मांजने का हम कैसे करते हैं? पहले तो इसको पकड़ते हैं पक्का, हाथ से छूटने नहीं देते, और फिर उसको हम सभी ओर से मांजते हैं। ठीक है, सभी ओर से, एक भी उसका काना, एक भी हिस्सा बाकी छोड़ते नहीं। लेकिन पकड़ कहाँ है? बर्तन पर पकड़ पक्की है। बर्तन के अतिरिक्त हम दूसरा कुछ नहीं करते। बर्तन के अतिरिक्त हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, इसकी पकड़ मजबूत है और फिर हम उसको साफ करते हैं। समझ में? तो इसको कहते हैं विचार और वितर्क। विचार के माने हैं हम जिस विषय पर सोचेंगे, इस विषय को बर्तन की भांति पक्का पकड़ कर रखते हैं, दूसरे विषय की तरफ हमारा मन जाता ही नहीं। कुछ समझ रहे हो? दूसरे विषय की तरफ हम मन को जाने ही नहीं देते, दूसरा विषय हमारे मन में आने ही नहीं देते। इतनी हमें एकाग्रता और मन की ताकत बढ़ती है
और हम उसको विषय को पक्का पकड़ते हैं और फिर उसकी जांच करते हैं, जिसको कहा है वितर्क। वितर्क जांच करना यानी बर्तन को मांझना सभी ओर से, एक भी हिस्सा बाकी रखना नहीं है। हम आजकल किसी भी विषय पर सोचते हैं तो उसका पूरा पूरा ज्ञान हमको नहीं होता। ढेर सारी अज्ञात बातें होती हैं, ढेर सारी अज्ञात उसकी विशेषताएं होती है जो हमारे कभी दिमाग में आती ही नहीं। हम सोचते हैं किसी विषय के बारे में, हमारे पास जो थोड़ी सी जानकारी होती है उस जानकारी को ही आप लागू करते हुए हम सोचते हैं। हमारी जानकारी खत्म हो गई, बस विषय की जो अन्य बातें जानना है खत्म हो गया। तो ये कमजोरी है हर इंसान की। तो एकाग्रता क्या करती है? मन एकाग्र हो जाता है तो अपने विषय पर से तो हिलता ही नहीं। सांस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, बस मन में और दूसरा विचार आने ही वाला नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? ये पहली पायरी है, स्टेप है। हम अपने विषय को इतने मजबूत से पकड़ कर रखे कि उस समय दूसरा कोई विचार हमारे मन में आ ही ना पाए। इसको कहते हैं विचार वितर्क। बाबा साहब ने यहां किया है, उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। मतलब क्या है? सिद्धार्थ का मन इतना एकाग्र हो गया, उस एकाग्रता की बात यहां पर बाबा साहब ने कही है। और एकांत में था, कोई कहां गड़बड़ी था आसपास थी नहीं थी। तो एकांतवास का मतलब है उनको एकाग्रता साध्य करने में अधिक अवसर मिला। फिर बाबा साहब दूसरे वाक्य में लिखते, दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया, यानी एकाग्रता और पक्की हो गई और दृढ़ हो गई। तो पाली में जो कहा है कि पहली जो ध्यान की अवस्था होती है, इसमें 4 अंग होते हैं जो हम अनुभव करते हैं। हमको अनुभव क्या आता है कि हम किसी विषय को सही ढंग से पकड़ते हैं, उसको परखने लगते हैं, जांचने लगते हैं सब ओर से, तो विचार वितर्क हमारा चालू रहता है, काम करता है। फिर उसके साथ साथ हमारी एकाग्रता जो है बिल्कुल पक्की हो जाती है। सांस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, इससे मन कहीं भटकता ही नहीं, बीच में कोई चीज आ ही नहीं सकती। आप समझ रहे इसको? और ये होता है तो इसका परिणाम क्या होता है? हमारी शारीरिक दृष्टि से हम क्या अनुभव करते हैं? सुख। पूरे शरीर में सुख की अवस्था जो है हम अनुभव करते हैं। केवल सुख नहीं होता, तो उसमें प्रीति आ जाती है। प्रीति के माने हम आनंदित होते हैं, बहुत आनंद होता है, बहुत ज्यादा आनंद होता है, यहां तक कि हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वास्तविक स्थिति है। रोंगटे खड़े होने की जो आनंददायी स्थिति है उसकी तो कल्पना हम कर सकते हैं, उसका अनुभव भी हमने कभी न कभी किया होता है। अब समझ रहे इस बात को? इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम बहुत प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार के अपने रोंगटे खड़े होने तक की प्रीति यानी आनंद हमारे मन में आ जाता है। तो 5 बातें होती है, विचार है, वितर्क है, एकाग्रता है, सुख है और प्रीति है। समझ रहे हैं? ये पहली अवस्था है। बाबा साहब ने 2 वाक्य में उसको समाप्त कर दिया। कैसे समझोगे? ये 2 वाक्य पढ़कर ये बाकी बातें कब ध्यान में आएगी? नहीं आएगी। फिर जब दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं, उसको द्वितीय रूपावचार ध्यान कहा जाता है, उसमें विचार वितर्क नष्ट हो जाते हैं। हम किसी बात को सोचते ही नहीं, यानी बाहरी चीजों पर, बाहर के जो विषय होते हैं, अन्य विषय, बाहर के विषय, उस पर बिल्कुल सोचते नहीं। हमारा विश्व बदल गया, हम जहां रहते हैं वो स्थान ही बदल गया। जिस जगत में, जिस विश्व में, जिस व्यावहारिक वातावरण में हम रहते हैं, उसका अनुभव करते हैं, ये छूट जाता है और हम मन के वातावरण में प्रवेश करते हैं।
ये बिल्कुल अजनबी बात है, इसकी हम कल्पना नहीं करते। बाहरी चीजों से संबंध टूट जाता है। न ये बर्तन है, न ये लकड़ी है, कोई भी चीज बाहर की नहीं है, यहां तक कि सांस भी नहीं है। तो सांस पर तो ध्यान रहता है, लेकिन एकाग्रता इतनी पक्की हो जाती है कि सांस का भी अनुभव हम आंतरिक मन से करते हैं, शारीरिक दृष्टया उसका कोई महत्व नहीं होता। तो हम व्यावहारिक जीवन के वातावरण से निकलते हैं बाहर, और मन का जो अलग जीवन होता है, अलग विश्व होता है, अलग वातावरण होता है, उसमें प्रविष्ट करते हैं। तब ये बाहरी सोच विचार जो हैं, वितर्क और वितर्क नष्ट हो जाते हैं। क्या बाकी उरता है फिर? प्रीति, सुख और एकाग्रता। बहुत सुख रहता है, एकाग्रता इतनी ही ज्यादा होती है, और हम इतने आनंद में रहते हैं, पूछो मत। आप घंटों तक बैठ सकते हैं। बुद्ध तो कहते हैं 4 सप्ताह बैठे रहे। स्थिति बिल्कुल अलग होती है। 4 सप्ताह तक बैठना कोई सामान्य बात नहीं है। ना तो आप खाते हैं, ना पीते हैं, कुछ नहीं करते, फिर भी शरीर अपना काम करते रहता है। ये कोई सामान्य बात नहीं। ये विश्व ही अलग होता है। मन के अंदर हम जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इस दुनिया से लगभग हमारा संपर्क टूट जाता है। आप समझ रहे इस बात को? तब वो द्वितीय अवस्था है जहां सुख और प्रीति और एकाग्रता रहती है। फिर बाबा साहब लिखते हैं, तीसरी अवस्था में उन्होंने समभाव तथा सचेतना को सचेतना से सहायता प्राप्त की। तीसरी अवस्था में उन्होंने समभाव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। अंग्रेजी में लिखा है, in the third stage he brought to his aid equanimity and mindfulness. इक्वानिमिटी के माने समभावना, सबको समान, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं, समता का भाव, और माइंडफुलनेस यानी जागरूकता। हम इतने जागरूक रहते हैं, इतने अलर्ट रहते हैं कि क्षण में भी परिवर्तन हुआ तो हम उसको महसूस करते हैं। व्यावहारिक जीवन में संभव नहीं होता, कभी संभव नहीं होता, लेकिन उस अवस्था में हो जाता है। तो ये तृतीय अवस्था है जिसमें 2 बातों का अनुभव करते हैं हम, सुख और एकाग्रता। बाकी सब खत्म हो जाता है। और ये सुख, इसमें कोई दुविधा नहीं होती, कोई कम ज्यादा नहीं होती, कोई ग्रेडेशन नहीं होता, कोई क्रम नहीं होता, बिल्कुल एक जैसे समान। तो इसलिए बाबा साहब ने यहां कहा कि उन्होंने समभाव, ये समभाव की वृत्ति उन्होंने प्राप्त की, और सचेतना यानी जागृत रहे हो, माइंडफुलनेस का है। तो ये तीसरी अवस्था है। और फिर चौथी अवस्था में एकाग्रता रहती है, सुख चला जाता है। सुख और एकाग्रता तीसरी अवस्था में। चौथी अवस्था में एकाग्रता बाकी रहती है, सुख खत्म हो जाता है, उसके अलावा उपेक्षा भाव निर्माण होता है। उपेक्षा भाव के माने क्या है? बाबा साहब अपने इसमें लिखते हैं, In the fourth and final stage, he added purity to equanimity and equanimity to mindfulness. चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को समभाव में तथा समचित्तता को सचेतना में शामिल कर दिया। कुछ भी समझने वाला नहीं है, ये पढ़कर कुछ भी समझने वाला नहीं है, और लोग समझते ही नहीं है। हुआ क्या? तो उनकी एकाग्रता जो है, ये एकाग्रता पूरी तरह से परिशुद्ध हो गई और उपेक्षा भाव पैदा हुआ। तो उपेक्षा का व्यवहार में जो अर्थ समझते हो थोड़ा सा कमजोर है। किसी की ओर दुर्लक्ष्य करना, किसी की ओर ध्यान नहीं देना, इसको हम कहते हैं उपेक्षा। आप समझ रहे इसको? हम जानबूझकर जो करते हैं, किसी को ध्यान नहीं देना, उसको उपेक्षा कहते हैं। लेकिन यहाँ की उपेक्षा वैसे नहीं है। यहाँ की उपेक्षा ऐसी है कि सभी चीजें एक समान होने के कारण
आपको किसी की तरफ ध्यान न देने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान तो सभी जगह रहता है, लेकिन उसमें हम अपनी मान्यता, अपनी चाहत, अपनी ना चाहत नहीं मानते, हम नहीं चाहते, ये जो हम फर्क करते हैं अपने पराये का, चाहत का, न चाहने का, ये जो फर्क हम करते हैं हमेशा, वो फर्क खत्म हो जाता है। सभी चीजें एक जैसी यानी एक जैसी, सभी के प्रति लगाव एक जैसा नहीं एक जैसा, इसको कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा के माने उनका अस्तित्व नकारा नहीं, उनको धिक्कारा नहीं, उनको अलग नहीं किया, उनको सबको अपनाया और सबके प्रति एक जैसा व्यवहार शुरू किया। ना तो इसका महत्व है, ना तो इसका महत्व है, ना तो इसका हमने बड़ा माना, ना तो इसका छोटा माना, सभी एक जैसे। तो ये जागृति जो उपेक्षा है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी ये भावना है। और ये भावना चतुर्थ अवस्था में प्राप्त हो जाती है, उपेक्षा। तो ध्यान की 4 अवस्था है। जैसे हर आदमी ने प्रयास यही करना चाहिए कि हम पहली अवस्था को प्राप्त हो। तो बस आनापानसति करते रहे जब तक तो वो अनुभव नहीं आता। खाम कहा अलग अलग प्रकार की साधना करने में अपना वक्त मत गरमाओ, कोई फायदा नहीं उसका। ये कोई कल्पना होती है, कल्पना में आप बह जाते हैं, ये प्राप्ति प्रत्यक्षत होती नहीं। अब समझ रहे इस बात को? लोग केवल अरे यहाँ तो सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है, इससे ज्यादा पढ़ना है, तो चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, नुकसान ही नुकसान होता है। तो ये चतुर्थ ध्यान की जो अवस्था है, इसकी प्राप्ति हुए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाबा साहब ने यहां तक कहा, चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को, समभाव तथा समचित्तता को सचेतना में शामिल कर दिया। ये समता पूरी तरह से मन में आ गई। समथ कहते हैं उसको पाली में, समथ यानी आप पूरी तरह से शांति को पाए हैं, प्रशांत हुए हैं, पूरी तरह से शांति छा गई है। और आपका पूरा ध्यान जो है मन के अंदर गया, बाहरी जगत से आपका नाता टूट गया, बाहरी जगत से नाता टूट गया, मन के अंदर ही सब अभी होने वाला है, मन के अंदर से ही आगे की बात चलने वाली है, मन के बाहर अब जाने वाली नहीं है। तो मन के अंदर से जो आगे की यात्रा शुरू होती है, आगे की खोज शुरू होती है, ये खोज बाबा साहब ने अगले शब्दों में लिखा है। क्या लिखा उन्होंने? जिस समय गौतम नए प्रकाश की प्राप्ति हेतु ध्यान में बैठे, उस समय वो सांख्य दर्शन के प्रभाव में थे, वो छोड़ दीजिए अभी। उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा यथार्थ रूप में एक अकाट्य सत्य है, ये भी बात छोड़ दी है। लेकिन गौतम की ये मानने में रुचि थी कि दुख को कैसे दूर किया जाए, सांख्य दर्शन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न को हल करने में लगाया। एकाग्रता परम सीमा तक पहुंची थी, सब उसके अंदर में चल रहा था, मन के अंदर, बाहर से पूरी तरह से संबंध टूट गया था। और तब वो सोचने लगे उस एकाग्र चित्त से इस समस्या पर, ये दुख क्यों है और उसको कैसे हटाया जा सकता है। अब समझ रहे? और तब पाली भाषा में कहा है कि उनको समृद्धि प्राप्त हुई, तो पहले क्या समझ में आया? पहले उनको ज्ञान हुआ प्राणियों की पुनः पुनः उत्पत्ति होती रहती है, पुब्बे निवासानुसति उसको कहते हैं। और उन्हें यह समझ में आया कि बगैर कारण के कुछ नहीं होता, दुनिया में बगैर कारण के कुछ नहीं होता। कारण खोजने लगे हो, दुख का कारण क्या है? और तब उनके दिमाग में आएगा दुख का कारण जो है ये अपनी मन की अशुद्धि है। हमारे मन में लोभ है,
लोभ के माध्यम से हम व्यवहार करते हैं, जो गलत होता है, बुरा होता है और दुख पैदा होता है। हमारे मन में द्वेष है औरों के प्रति, गुस्सा है, द्वेष है, मत्सर है वगैरह, ईर्ष्या है। इससे आदमी के व्यवहार में बुरा बर्ताव होता है और बुरे बर्ताव से दुख पैदा होता है। और ये सच्चाई आदमी के दिमाग में कभी आती ही नहीं, ये उसका अज्ञान है, पता ही नहीं उसको। ये पता न होना उसका अज्ञान है और इसके कारण दुख हरदम पैदा होते रहता है और उस पर कोई उपाय नहीं है। आप समझ रहे हैं? बुद्ध बिल्कुल तह तक गए, मूल तक गए। अरे ये समस्या बाहर बाहर की समस्या नहीं है, इसका तो कारण ये है, ये सृष्टि का नियम है, ये विश्व का नियम है। बगैर कारण के कुछ होता नहीं, कारण तो मेरे मन के अंदर मौजूद है। ये जो मानसिकताएं हैं, लोभ की आकांक्षा है, द्वेष की आकांक्षा है, अन्य सारे जो कई हम भाव कहते हैं, भावनाएं कहते हैं, सही और गलत, ये कारण है, ये बीज हैं। इस बीज से दुख पैदा होता है। अब समझ रहे इसको? तो बाबा साहब लिखते हैं, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इस एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाए। समझ गए कि इसका कारण है, और इस कारण को कैसे समझा जाए? अरे सीधी सी बात है, बगैर कारण के कुछ होता नहीं, तो कार्य कारण भाव को ही समझ लो, उसका परिणाम समझ लो। कार्यक्रम भाव में पहली चीज है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं होता। हर चीज बदलती रहती है, परिवर्तन सतत जारी रहता है। अब समझे इस बात को? परिवर्तन नित्य कुछ नहीं है, हमेशा रहने वाली एक भी चीज दुनिया में नहीं, विश्व में सब परिवर्तन है। तो उनका मन उस परिवर्तन को जानने लगा, समझने लगा। और जो विपश्यना साधना करते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस परिवर्तन का दर्शन करें एकाग्रता से, और फिर आप चिंतन करें धम्म का, अनिच्छ अनिच्छ अनिच्छ। अब उस अवस्था तक पहुंचे ही नहीं और अनित्य अनित्य कहते रहे, क्या होगा लाभ? नहीं समझे? जब तक एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त नहीं होते, यकीन मानिए आप विपश्यना नहीं कर सकते। That's end of the matter। लेकिन चाव है, इच्छा है, चाहत है, चाहिए चाहिए, यानी लोभ कायम है, तो हमको भी विपश्यना करनी है तो करो, फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। और इसलिए हम लोग कभी कभी ये आलोचना भी करते हैं, जो विपश्यना करने वाले होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, तो हम आलोचना करते हैं, अरे इतनी विपश्यना करते हो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना? फर्क कैसे पड़ेगा? उसने कुछ किया ही नहीं, वो तो सिर्फ सोच विचार में बह गया, आपके मन के अंदर उसका प्रवेश हुआ ही नहीं। और ध्यान की चौथी अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक आप मन के विश्व में, मन के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया? ये दिक्कत है। तो सिद्धार्थ ने फिर इस चरम एकाग्रता को पाया, मन के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और फिर उन्होंने अपने मन को सही तरह से साफ किया कि गड़बड़ तो यहां पर है, यहां से तो उखाड़ फेंकनी चाहिए। और इस तरह से उन्होंने अपने लोभ को, अपने द्वेष को, अपने अज्ञान को पूरी तरह से उखाड़ फेंका, साफ कर दिया और वो बुद्ध बन गए। सीधी सी बात है, होना ही है। अब साफ सफाई होगी तो सब साफ ही रहेगा ना, सीधा सरल होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इसको फिर उन्होंने वो प्रतिच्च समुत्पाद जिसे हम कहते हैं, प्रतिच्च समुत्पाद का ज्ञान उनको हो गया, और ये बुद्धत्व का प्रमुख ज्ञान माना जाता है। यहां तक कि प्रतिच्च
पात को ही पूरा धर्म भी माना जाता है। तो जो पतिच्च समुत्पात का दर्शन करता है, यानी उसको अनुभव करता है, वो वास्तव में अरहत बन जाता है, निर्वाण उसको मिल जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तो फिर बाबा साहब ये कहते हैं, स्वाभाविक और तौर पर पहला प्रश्न जो उन्होंने अपने आप से पूछा वो ये था कि उस दुख और निराशा के कौन से कारण हैं जिन्हें वो व्यक्ति भोगता है। आए गए कारण पर। और उनका दूसरा प्रश्न था, दुख को कैसे दूर किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का उन्हें सही सही उत्तर मिल गया, जो सम्यक संबोधि कहलाता है। और इस सम्यक संबोधि की प्राप्ति होने के बाद ही वह बुद्ध बने। समझ में आया? तो मन के अंदर जाकर आगे की बातें समझना, सोचना, जानना, जैसे ये हमारा लोभ कहाँ छिपा हुआ है मन में, हमारा द्वेष मन के अंदर कहाँ छिपा हुआ है, हमारा अज्ञान मन के अंदर कहाँ छिपा हुआ है, ऐसा तो हमें पता ही नहीं चलता। वो पता एकाग्रता के बाद चलने लगता है। और एकाग्रता के बाद जो ये छानबीन होती है, ये छानबीन करने की प्रक्रिया जो है उसको विपस्सना कहते हैं। तो ध्यान साधना मानो ऐसे एक लकड़ी जैसी है। इसके दो टुकड़े हैं मानिए, दो अंग मानिए, दो भाग। आपने मेडिटेशन शुरू किया, यहां से शुरू किया, ध्यान की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अवस्था को प्राप्त किया, आप चरम सीमा पर आ गए, मन को पूरी तरह से एकाग्र किया, मन के अंदर उतरने की आपकी ताकत पैदा हो गई। तो ये जो यात्रा है यहाँ से शुरू की, ध्यान से, आनापानसति से, मैत्री भावना कोई भी हो, तो ये यात्रा शुरू होती है और यहाँ तक पहुँचती है तो उसको कहते हैं समथ। यानी आप उस शांति को प्राप्त कर लिया, उस पूरी एकाग्रता को प्राप्त कर लिया, जिसके बलबूते पर हम अपने ही मन के अंदर उतर सकते हैं, झांक सकते हैं, देख सकते हैं। समझा? अब ये झांकने की प्रक्रिया यहां से शुरू गई, उसको कहते हैं विपस्सना। वी के माने उस पार, वी के माने हैं उस पार, पस्सना यानी देखना। किसके पार देखते हैं? किस पार देखते हैं? तो हमारा जो जीवन है और व्यावहारिक जगत है, इसके भी पार जाकर हम देखते हैं। आप समझे इस बात को? और ये व्यावहारिक जगत जो विद्यमान होता है हमारे मन के अंदर विद्यमान होता है। तो हम ये दुनियादारी की सभी बातें छोड़ देते हैं, अपने मन को इतना पक्का करते, एकाग्र करते, परिशुद्ध करते हैं, और तब कहीं हम मन के अंदर का जो विश्व है अलग, एक अलग जगत है, अपना अलग अस्तित्व है, उस अस्तित्व को देखने लगते हैं। वो देखना है विपस्सना। तो क्या देखते हैं भाई? तो विश्व में सब अनित्य हैं, कोई हमेशा टिकने वाली बात तो नहीं है। जो उदित होता है उसका लय होना ही है, जो जन्म पाता है उसको मरना ही है। रुकने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है। ये प्रवाह हमेशा बहते रहता है, आप उसको रोक भी नहीं सकते और उसको टाल भी नहीं सकते, वो बहने ही वाला है। तो जिसने जन्म ग्रहण किया वो मरने ही वाला है। इतना ही नहीं, तो जन्म से लेकर मरने तक भी बहुत सारा परिवर्तन जारी रहता है। पल प्रतिपल, क्षण क्षण परिवर्तन होते ही रहता है, वो कहीं रुकता नहीं है। तो इस परिवर्तन को हम जाने कि सृष्टि का कर्म है परिवर्तन। आज मैं दुख सह रहा हूं, लेकिन वो हमेशा रहने वाला नहीं है, वो तो जाएगा ही। और मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जाने वाला है, रुकने वाला नहीं है। मैं अभी सुख में रह रहा हूं, लेकिन मुझे समझना चाहिए कि हमेशा तो टिकने वाला नहीं है। ये कब निकल जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जाने वाला जरूर है। और इस मानसिकता को हमने अगर अपनाया
तो हम ना तो सुख को चिपक कर रहते ना दुख को पकड़ कर रहते, उससे मुक्त हो जाते। सुख आया ठीक है, उसका आनंद ले लेंगे, दुख आया ठीक है, उसका सामना करेंगे, जाने वाले हैं, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। जीवन की ये जो यात्रा है, ये प्रवाह है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो आगे बढ़ने ही वाला है, तो हमारे हाथ में क्या है? ये परिवर्तन जैसे होता है, उस परिवर्तन को अपनाएं, उसका स्वागत करें, और उसके अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाए। समझ में आया? ये बुद्ध ने रास्ता दिखाया है। भाई करो, ये करने से हो जाएगा, ये अनित्य है, हमेशा के लिए कुछ रहने वाला नहीं है। इसके खिलाफ अन्य धर्मों में झूठी बातें लोगों को सिखाई है कि आत्मा होती है, ये आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आत्मा एक शरीर छोड़ देती है जब मर जाता है आदमी तब, और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये सब बकवास है, केवल कल्पना है। आमतौर पर भी लोगों ने इस पर भी सोचा, कुछ जो उस वक्त के आलोचक थे इस थ्योरी के, उन्होंने पूछा भाई आत्मा कितनी बड़ी होती है, उसकी साइज क्या होती है? और साइज का प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। जो बालक जन्म ग्रहण करता है तो कौन सी साइज होती है उसकी? गर्भधारणा होती है तो कौन सी साइज होती है? तो आत्मा की साइज का तो विचार करना पड़ेगा ना। और जन्म के बाद बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, तो आत्मा उतनी छोटी रहती है या बढ़ती है? कुछ तो कुछ होता होगा ना। तो ऐसे प्रश्न जो है तो हंसी मजाक के प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन वो बुद्धिहीन है। ये बुद्धिमानी के सवाल नहीं है। तो आत्मा नामक चीजें नहीं। बुद्ध ने कहा कि क्यों खामखा एक अजीब बात पर विश्वास करते हो, कल्पना पर विश्वास करते हो, वो सच्चाई नहीं है। और मैं हूं, कौन हूं? मेरा है यानी किसका है? तुम्हारा खुद का अस्तित्व भी है, इतना अनिश्चित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो धम्मपद में कहा है, पुत्तंग मथी धनंग बत्ती इति बालंग सोचते बड़े। मेरे पुत्र है, मेरा धर्म है, मेरा धन है, मेरा ये है, मेरा ते है। बुद्ध कहते हैं अरे तुम ही तुम्हारे नहीं हो तो कहां तुम्हारे पुत्र हो, कहां तुम्हारा धन? तुम्हारी क्या गारंटी है आज हो और कल होंगे? हम तो मान के चलते हैं कल भी तो जीने वाले, मरने वाले नहीं हैं। तो जो इस रास्ते पर आगे बढ़ता है, इस भावना को साकार करता है, वो क्या सोचता है? बस ये क्षण में जी रहा हूं, बात खत्म। या ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, कहीं में भी डूब जाएगा, डूबने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझो इस बात को। लेकिन मेरे मन के इस प्रभाव को मैं दूषित करने वाला नहीं हूं। और दूषित होता है ये वासना और विकारों से। इस दूषण को अपने मिटा दिया, इस बीज को अपने हटा दिया, तो बुद्ध कहते बस हमेशा सुख ही सुख रहेगा, चिंता की बात ही नहीं। आप जीवित हो सुख ही सुख है, मर गए सुख ही सुख है, सवाल ही पैदा ना हो। तो तेरी मेरी बात है ही नहीं, यहां अपना कुछ नहीं है, सब कुछ अपना ही है। बस सब कुछ अपना मानकर उसका एक हिस्सा बनकर हम जीते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो विपस्सना इस तरह से बुद्ध धर्म में सिखाई गई है। और इस बात को बाबा साहब आगे में भी कहते हैं कि जब वो एकाग्रता प्राप्त करने की कोशिश करता है तो शुरुआत में उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसको? अपने ही मन को बहुत ही सीधी तरह से उसको कुशल की तरफ मोड़ना पड़ता है। अगर ये मोड़ ठीक से रहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बाबा साहब ने यहाँ कहा है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है आगे चलकर, कि धम्म जो है वो धम्म क्या होता है? कहते हैं कि जीवन को पवित्र बनाए रखना धम्म है।
इस तरह से हम अपने जीवन को पवित्र बनते हैं। और फिर उसमें उन्होंने विपस्सना भी लिखी है। ये 4 ध्यान की अवस्था जो है ना, ये हमें आगे आगे ले जाती है, और जब चतुर्थ अवस्था में हम पहुंचते हैं, हाँ, तब चौथा चरण शुरू होता है। तो पहले क्या होता है, तो जैसे चतुर्थ ध्यान की अवस्था की तरफ आदमी अग्रसर हो जाता है, तो बाबा साहब उसके प्रति आगे लिखते हैं कि जब भिक्षु ध्यान करने के लिए जाता है तो कहीं एकांत स्थान में जाकर वो ध्यान करने लगता है, और जैसे उसकी प्रगति होती चलती है और पूरी तरह से वो एकाग्र होकर मन के अंदर देखने लगता है। तो पहले मन के अंदर एकाग्र से नहीं देखा जा सकता, पहले तो अपने शरीर के प्रति वो सावधान होता है। अपना शरीर कैसा है, उसका व्यापार कैसे चल रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है, हाँ? और इसको मैं क्या समझता हूँ, तो इसमें क्या बुरा है, क्या अच्छा है, वगैरह वगैरह सभी बातें उसमें आ जाती है। तो यहाँ एक भिक्षु काया के प्रति, अपने शरीर के प्रति कायानुपस्सना करता हुआ विहार करता है, अपने शरीर की जांच पड़ताल करता है, परखता है सभी तरह से। हाँ? हाँ? इसको कायानुपस्सना कहा है। ये प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोक तथा दौर मनुष्य को काबू में किए हुए होता है। धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है, दोष को देखता है, उसको काबू करने की कोशिश करता है। मिटते नहीं हो लेकिन काबू करता है। तो इससे लोग काया के प्रति इतना सजग हो जाता है, इतनी बारीकी से काया को जानने लगता है, तो उसको कहा है कायानुपस्सना। ये है एकाग्रता की बात होने वाली बात है। फिर काया के बाद उसकी जो काया में वेदनाएं निर्माण होती है, सुख की वेदनाएं, दुख की वेदनाएं, असुख और दुख की वेदनाएं निर्माण होती है, उसको वो बारीकी से महसूस करने लगता है, पहचानने लगता है, समझने लगता है। उसका उदय कैसे होता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका अस्त कैसे होता है, ये सभी बातें समझने लगता है। तो बुद्ध बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्सी हो विहार करता है। ये विपस्सना साधना है, वेदना को जानता है। वेदना कहाँ पैदा होती है, शरीर में है, अनुभव करते हैं, लेकिन वो पैदा होती है मन के अंदर, वहां जाकर देखता है। थोड़ा फर्क है इसमें। हम तो शरीर में जो वेदना होती है उसको अनुभव करते हैं। अब सुख लगने लगा है, सुख की वेदना हो रही है, दुख की वेदना हो रही है, शरीर में अनुभव करते हैं। लेकिन ये स्थिति उसकी नहीं है। ये स्थिति वो है कि मन के अंदर अनुभव करते हैं कि वेदना वहां कैसे पैदा हो गई। इसलिए वेदानुपस्सना ये बहुत आगे की ये पायरी है। और फिर वो चित्त के प्रति चित्तानुपस्सी हो विहार करता है। चित्त यानी मन का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा, सबसे अंदर जो है मुख्य हिस्सा जो मन का है, उसको चित्त कहते हैं। तो ये चित्त में कैसे पैदा होते हैं, बाहर तो हम अनुभव करते हैं, ये सभी को पता है, लेकिन चित्त के अंदर, मन के अंदर ही दुख पैदा होता है, मन के अंदर ही सुख पैदा होता है, मन के अंदर ही सब कुछ होता है। तो इतनी बात तो हम सहज समझ सकते हैं कि दिन ब दिन हम जो व्यवहार करते हैं, जीते हैं, क्या हमारे मन में आए बगैर हम करते हैं कुछ? शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत तो मन से होती है ना। चाहत पैदा होती है, हम करना चाहते हैं, ऐसा लगता है, वैसा लगता है, सही है। सुख लगता है, किसको लगता है? मन में सुख पैदा होता है। दुख मन में अनुभव होता है। करने की इच्छा मन में आती है, न करने की इच्छा मन में आती है। मन हमको उस्काता है, ये करो। मन हमसे डिमांड करता है, अब ये चाहिए तुमको, पाओ, करो, मिलो, प्राप्त करो। इस तरह मन के इशारे पर हम जीते हैं, मन के इशारे पर हम जीते हैं, और मन अपने काबू में नहीं है। क्या हम मन को आज्ञा देते हैं भाई ऐसा ऐसा करो? नहीं। मन से हमारा नाता है, सिर्फ हम जानते हैं मन को।
पहचानते हैं मन को, मन की जो आज्ञा होती है उसको अपनाते हैं, हम करते हैं, लेकिन मन को आज्ञा देने की ताकत हम में नहीं है। सही है या गलत है? मन हमारे कब्जे में नहीं है, पूरी तरह से उसका हम पर अधिकार है। मन हमको जो नहीं चाहिए वो भी करने के लिए बाध्य करता है। सब अकल उस वक्त मारी जाती है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। गुस्से में आदमी क्या नहीं करता, कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है, बाद में पछताता है, लेकिन उन्हें पछतावा कोई काम का नहीं है। दुर्घटना तो हो गई, किसने की? मन ने की। तो मन का क्रोध भी इतना ताकतवर है, उस ताकत के सामने हम हार जाते हैं। इसलिए वासना विकारों पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ती है, जिसको शीलों का आचरण कहा, शीलाचार। भाई कम से कम वहां से शुरुआत करो। बुद्ध तो काफी दूर है, दुख मुक्ति तो काफी दूर है। कम से कम यहां से शुरुआत करो, उसका भी लाभ होगा, उसका भी फायदा होगा। जो 100% दुख पैदा होता है वो कमजोर होगा, 90% होगा, 80% होगा, 70% होगा। जितना आप शिलाचरण करोगे उतना वो प्रतिशत जो रेशो है कमजोर होता रहेगा। आप समझ इस बात को? तो शील के आचरण पर बुद्ध ने क्यों इतना जोर दिया है? भाई कम से कम वो तो करो, मन पर काबू करने की कोशिश करो, वो तुम्हारा मालिक है, तुम उसके मालिक बनो। तो शिलाचरण के माने हैं हम अपने ही मन के मालिक बनने की कोशिश करते हैं, जो मन मानता नहीं है। हम जब हम ध्यान करने लगते हैं और ध्यान की एक एक अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब कहीं हम मन के यानी चित्त के करीब पहुंचते हैं, और जब चित्त के अंदर झांकने लगते हैं तब कहीं हम अपना कंट्रोल अपने चित्त पर स्थापित करते हैं। तो मन हमारे वश में होता है, हम मन के अधीन नहीं रहते, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, मन के हम गुलाम नहीं रहते। इतनी दूर की बात है। तो बुद्ध ने इन सभी बातों से सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य जीते जी अपने दुख का अंत कर सकता है। मैंने वो किया है। बुद्ध की जिन्होंने मानी, उनके कहने अनुसार जिन्होंने किया, वो सब दुख मुक्त हो गए। तो दुनिया में सत्य धर्म की मिसाल केवल बुद्ध का धम्मा है, साबित हुआ है, प्रूव हुआ है। और इसीलिए बुद्ध ने कहा कि ये सत्य धर्म है, यस धम्मो सनातनो, ये सनातन है। सनातन के माने चिरंतर सच्चाई जताने वाला है, चिरंतर सत्य सत्य ही रहने वाला है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो विपस्सना जो है इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर चित्त के बाद वो क्या करता है? चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति यानी धम्मों के प्रति धम्मानुपस्सी वो विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोक तत्फा और मनुष्य को काबू में किए हुए होता है। जब ज्ञानार्जन की दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो वो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। यानी स्मृति उपस्थान कहा है उसको, ये सूत्र है सतिपट्ठान सूत्र। तो इस तरह से वो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो अब इतना सब सुनने के बाद में मुझे बताइए कि कहाँ बाबा साहब ने विपस्सना को नकारा है? कहीं पर तो नकारा नहीं। इतनी समझ न रखने वाले लोग बाबा साहब पर इल्जाम लगाते हैं, आरोप करते हैं कि बाबा साहब ने विपस्सना को नकारा। मैं तो समझता हूं उनका अपमान करते हैं, उनके ज्ञान को चैलेंज करते हैं। भाई तुमको बुद्धिज्म समझ में आया ही नहीं, ऐसा कुछ लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे इस बात को? अब इतनी सारी बातों को समझाना आमतौर पर तो सरल संभव नहीं है। तो केवल
पढ़े लिखे लोगों की इस स्थिति को हमें समझना चाहिए और उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी कहें, बाबा साहब को चैलेंज करना इतना आसान काम नहीं है और उनको अज्ञानी घोषित करना तो संभव ही नहीं है। ये तो बात सही है। अब क्या होता है देखिए, जब हम ध्यान की प्रथम अवस्था में जाते हैं, जिसको वितर्क कहते हैं, विचार कहते हैं, जिसका मैंने उदाहरण आपको दे दिया था, समाधि चित्त का प्रथम प्रवेश उस वक्त होता है। समाधि यानी एकाग्रता, चित्त से एकाग्रता समाधि, ऐसा वर्णन किया समाधि का। चित्त की एकाग्रता समाधि है। तो इस समाधि की अवस्था को प्राप्त करना जरूरी है। अब जब वितर्क वहां पैदा होता है एकाग्रता की स्थिति में, तब उसमें समतोल अगर हमने लाया, यानी विषमता जो है पूरी तरह से नकार दी, तो चित्त में हमारा प्रवेश शुरू होता है। विचार जो हम करते हैं उस वक्त जो सोच विचार चलता है, उसका अनुमज्जन करते हैं, यानी उसको मांसते हैं, अनुमज्जन कहा है उसको। ये बड़ी ताकत होती है, हर प्रश्न को बारीकी से जानना। कोई भी अंग उसका ज्ञात नहीं, ऐसा नहीं होता। हर अंग से हम परिचित होते हैं और सभी का एकत्रित विचार करते हुए हम उस पर सोचते हैं। ये व्यावहारिक जीवन में संभव नहीं है। और फिर ये अनुमज्जन के कारण जो समझदारी बढ़ती रहती है, सभी विषय जो अंति स्पष्ट, ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं, तो प्रीति जो है, आनंद जो है, बढ़ने लगता है। और हमारा ये नित्य का अनुभव है, किसी बात का हमें ज्ञान न हो और किसी ने हमको वो ज्ञान दिया, हम समझ गए, तो क्या हमको अच्छा नहीं लगता? तुरंत अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह से जब मन के माध्यम से हम इस समाधि की अवस्था में समझने लगते हैं, तो आनंद होता ही है, प्रीति हो जाती है। वो साधारण आनंद नहीं होता, प्रीति यानी अत्यानंद होता है। वो प्रस्तुति में तब्दील हो जाता है। तो उसके जो बाहर का लक्षण है, रोंगटे खड़े होना वगैरह वगैरह, ये सब खत्म हो जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। लेकिन अंदर आनंद असीम रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती, फिर भी शांति रहती है। तो प्रीति, इससे निर्माण होने वाला आनंद है, उसको प्रीति कहते हैं। सुख जो है, इस अवस्था में मन बिल्कुल ही शांत हो गया तो पूरा शरीर शांति का अनुभव करने लगता है। और ये सुख जो है वो एकाग्रता को और अधिक बढ़ाते रहता है। और उसमें अंत में उपेक्षा भाव आ जाता है, जिसका हमने जिक्र किया कि किसी के प्रति भेद, कोई अलगपन दिखाई ही नहीं देता, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये उपेक्षा भाव जब तक हम प्रत्यक्षात नहीं उतारते, तब विपස්සना का अगला काम शुरू नहीं होता। तो फिर बाबा साहब इसमें सीधा सीधा लिखते हैं कि इतना करने के बाद सिद्धार्थ को संबोधि की प्राप्ति हो गई और वो बुद्ध बन गए। तो क्या बुद्ध बनना आसान है? और विपස්සना समझना भी आसान है? इतना आसान नहीं है कि बाबा साहब के 4 वाक्य सभी विपස්සना का इतना बड़ा सब्जेक्ट जो है इतने संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं, कैसे समझ पाओगे? समझना मुश्किल है। और पाली त्रिपिटक में जो लिखा है वो भी अगर नहीं समझा आपने इसके साथ साथ, तो कभी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, बात खत्म। इसलिए हमारे विद्वज्जन जो हैं, होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कभी कभी ये बाबा साहब की किताब पर आलोचना करते हैं कि बाबा साहब ने विपස්සना को नहीं माना। बहुत भारी गलती है। ये दूसरी भी बात मैंने पहले कही थी कि वो लोग कहते कि बाबा साहब ने 4 आर्य सत्य को भी नहीं माना। मैंने पिछली बार कह दिया था कि इसमें ही बाबा साहब ने 4 आर्य सत्य किस तरह से लिखे हैं, कहे हैं, उन्होंने उपदेश किया है, ये भी बाबा साहब के ग्रंथ से ही हमने पिछली बार पढ़ा था। तो बाबा साहब के 4 आर्य सत्यों की बात तो पहले की थी, बाद में आगे
फिर हम उस बात को करेंगे। लेकिन ये जो दो गलतफहमियां समाज में आज विद्यमान हैं, उसके बारे में इतना ही हम ध्यान में रखें कि बाबा साहब ने विपस्सना को नकारा नहीं है। बगैर विपस्सना के आप बुद्धत्व तक पहुंच ही नहीं सकते। सिर्फ बाबा साहब ने बहुत संक्षिप्त में लिखा है, इसलिए वो समझ के बाहर हो जाता है। और उसको समझने के लिए मूल पाली त्रिटक में ध्यान की अवस्था, मेडिटेशन की अनेक प्रकार की जो कृतियां हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। बगैर इसको समझे हम बाबा साहब के ग्रंथ को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख को इतना काफ़ी है और ये महत्वपूर्ण विषय, इसका ज्ञान होना जरूरी है। और इसलिए वो आवश्यक है कि हमारे मन में जो शक पैदा होता है, शंका पैदा होती है, कुशंका पैदा होती है, वो अगर हट जाती है तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। और श्रद्धा के बढ़ने के साथ साथ हमारा धम्म जीवन जो है वो जीने के लिए हमें आसानी होगी। ठीक है, तो धम्म जीवन जीने के लिए जिस श्रद्धा की जरूरत है, उस श्रद्धा को जहाँ ठेस पहुँचती है तो उसका निराकरण करना जरूरी है। वो निराकरण इस तरह से, हाँ, अभी तो हमने किया है, जितना समझ में आया उतना समझ लो, नहीं समझा तो बाद में देखेंगे। अभी क्या जत लिए, आज के अभी और इसी वक्त समझ में आना चाहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं भागे। तो तब तक के लिए है, मैं समझता हूँ कि हम इंतजार करेंगे और एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम यहीं पर रुकते हैं। जय भीम।